वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हाउस वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, मान सकते हैं ये हमारा एक रूम है और ये एक रूम है और ये एक छोटा सा रूम है और इस सभी रूम के अंदर में यहाँ पे एक फैन दिया हुआ है, यहाँ पे एक दो लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है और इसी प्रकार से यहाँ भी एक एग्जॉस्ट फैन है और दो लाइट है, एक 3 गैंग का स्विच बोर्ड है यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से सभी का हम वायरिंग करना सीखेंगे, न्यूट्रल प्लस फेस का। तो अगर आप भी वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे एक पोल है जो कि हमारे घर के आसपास में बाहर में दिया होता है, वहाँ से हम लेकर के, और यहाँ पे एक मीटर है, ये हमारे घर के बाहर में लगा होता है। तो पोल से लेकर के मीटर तक कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल प्लस फेस का, और मीटर से लेकर के ये एमसीबी है, आरसीसीबी है, न्यूट्रल का बस बार है और यहाँ पे सिंगल फेस का एमसीबी है। ये हमारा मान सकते हैं ये एमसीबी बॉक्स है जो कि हमारे घर के अंदर में लगता है। इस एमसीबी बॉक्स का भी कनेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंगल फेस का 1 2 3 एमसीबी है और 3 एमसीबी का यहाँ पे 3 रूम है, एक एमसीबी का एक रूम के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। कनेक्शन करने के लिए पोल से लेकर के मीटर तक हम कनेक्शन करेंगे। तो मीटर में सबसे पहले दिखा दो, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया होता है। तो मीटर के अंदर में जो 2 पॉइंट होता है ये इनपुट का पॉइंट होता है, यानी कि पोल से लेकर के न्यूट्रल और फेस लेकर के आते हैं और यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और ये 2 पॉइंट ये आउटपुट का होता है, यहाँ से आउटपुट ले जा करके यहाँ पे जैसे कि एमसीबी लगा हुआ है डबल पोल का, इसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो पोल से लेकर के सबसे पहले फेस लेके आएंगे, इस प्रकार से एक फेस का वायर लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हमें न्यूट्रल का भी कनेक्शन करना है। तो पोल से हम न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में ला करके कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि पोल से लेकर के और मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा न्यूट्रल प्लस फेस का, और ये मीटर का जो इंडिकेटर होता है वो चालू हो जाएगा और इंडिकेटर में आपका लाइट आ जाएगा और मीटर में पावर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे मीटर से लेकर के और यहाँ पे एक 2 पोल का एमसीबी दिया हुआ है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम फेस का वायर लेंगे, आउटपुट में इस प्रकार से ले जाएंगे और ले जाकर के एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से हमें इस एमसीबी में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है मीटर से। तो मीटर से यहाँ से तीसरे नंबर पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे, ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के और एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक आरसीसीबी है डबल पोल का, तो एमसीबी से आरसीसीबी तक हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट में मैंने यहाँ पे रेड कलर का वायर दिया है, तो सेम यहीं से आउटपुट का यहाँ से हम रेड कलर का वायर लेंगे, पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे। तो यहाँ से एक वायर लेकर के जाएंगे रेड कलर का और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे और इसी प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। यहाँ से दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे और ले जा करके ब्लैक कलर का वायर आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। तो यहाँ पे एक बस बार मैंने रखा है न्यूट्रल के लिए, तो यहाँ से इस दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का वायर। तो इस प्रकार से इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम यहाँ पे 3 एमसीबी दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एमसीबी दिया हुआ है और 3 रूम दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस एमसीबी में हम कनेक्शन करेंगे। तो एमसीबी में कनेक्शन करने के लिए यहाँ से हम वायर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक हमने इनपुट में कनेक्शन कर लिया है, इस आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में हमने कनेक्शन दिया है आर का। तो यहाँ से आउटपुट लेंगे, इस यहाँ पे ये आउटपुट है इसका। तो यहाँ से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे।
उसी प्रकार से यहाँ पे 2 MCB और है, तो इसी वायर से लूप दे करके इस दोनों को हमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ से हम वायर लेंगे लूप बना करके, इस प्रकार से इन दोनों MCB में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों MCB के इनपुट में कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर MCB से इस रूम का मैं कनेक्शन करूँगा और इस रूम में देखेंगे यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया हुआ है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे और एग्जॉस्ट फैन और लाइट में कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB से आउटपुट लेंगे, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और यहाँ पे 2 स्विच और है, तो यहीं से इसी वायर से स्विच बोर्ड के अंदर से इसी वायर से लूप बना करके इन दोनों स्विच में कनेक्शन कर देते हैं रेड कलर का। तो इस प्रकार से लूप लेकर के यहाँ पे दोनों में हमने कनेक्शन कर दिया। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से इस एग्जॉस्ट फैन को कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से वायर रेड कलर का और ले जा करके इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। और इस दूसरे नंबर स्विच से मुझे इस लाइट को, दूसरे नंबर लाइट को यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से रेड कलर का वायर ले जा करके और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम डायरेक्टली लाइट में कनेक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइट दिया हुआ है तो इसके होल्डर में हम कनेक्शन देते हैं, जहाँ भी होल्डर होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पहले से। तो इसके होल्डर में कनेक्शन करते हैं और ये लाइट ला करके होल्डर में लगाते हैं, तो ये आपका लाइट चालू हो जाता है। इसी प्रकार से इस लाइट में भी हमें कनेक्शन करना है। तो इस दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के माध्यम से ये तीनों जो इक्विपमेंट है हमारा कनेक्शन फेस का हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों इक्विपमेंट को हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस 3 स्विच बोर्ड दिया हुआ है, 3 गैंग का स्विच बोर्ड दिया हुआ है, इसमें हमें न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सॉकेट नहीं है, कोई फ्यूज नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है न्यूट्रल का। हमें यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन में देना है, लाइट में देना है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। यहाँ पे अलग सर्किट लेकर जाएंगे न्यूट्रल बार से। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल में पूरा न्यूट्रल यहाँ पे इस बस बार में दे दिया है, तो यहाँ से एक सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम लेकर के जाएंगे एक न्यूट्रल का ब्लैक वायर, इस प्रकार से ले जा करके डायरेक्ट इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक लाइट है, इसे भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से थोड़ा सा लूप दे करके ले जा करके इसको भी हम दे देंगे। तो यहीं से एक वायर लेंगे ब्लैक कलर का लूप बना करके और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से हम लूप बनाएंगे, इस प्रकार से ले जा करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इस पहले MCB से यहाँ पे जो MCB, इस MCB से मैंने इस पूरे रूम को कनेक्शन किया है और यहाँ से इस बस बार से एक अलग सर्किट ला करके इन सभी को हमने न्यूट्रल दे दिया है। इस प्रकार से न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन आपका हो जाएगा। अब जैसे इस पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा और इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये आपका एग्जॉस्ट फैन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका लाइट भी चालू हो जाएगा और इसी स्विच को ऑफ करेंगे तो आपका लाइट भी चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये भी आपका लाइट चालू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे, यानी कि इस दूसरे नंबर रूम में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे फैन है और 2 लाइट है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर रूम का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे ये जो दूसरा नंबर MCB है इसका यूज हम करेंगे। तो दूसरे नंबर MCB से आउटपुट ले जाएंगे फेस का रेड कलर का, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और यहाँ पे देखेंगे 2 स्विच और भी दिया है, तो यहीं पे हम वायर से कनेक्शन करेंगे लूप बना करके। तो इस प्रकार से हम लूप बना करके इन दोनों स्विच को कनेक्शन इनपुट में दे देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, तो इसको हम कनेक्शन करेंगे ताकि इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट में पावर आ जाएगा और इस सॉकेट के माध्यम से हम मोबाइल का चार्जिंग कर सकते हैं या 3 पिन का जो भी चार्जिंग है यहाँ पे हम लगा सकते हैं या टीवी भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इस पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से इस दोनों लाइट को हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे और इसी वायर से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से लूप ले जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे।
तो अब यहाँ पे इस पहले नंबर यहाँ पे ये जो स्विच दिया हुआ है इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट एक साथ में हमारा चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से इस फैन को चालू करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी दिया हुआ है तो इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से यहाँ से आउटपुट लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन कर देंगे। और फैन के रेगुलेटर में देखेंगे तो 2 वायर दिया होता है, किसी एक वायर में ले जाकर कनेक्शन कर देंगे, स्विच से ले जाकर के किसी एक वायर में कनेक्शन करेंगे और दूसरा जो वायर बचेगा वहाँ पे एक वायर का कनेक्शन करके और इस प्रकार से वायर वो लेके जाएंगे और ले जाकर के फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस स्विच के माध्यम से फैन का भी रेगुलेटर का भी कनेक्शन हो जाएगा और फैन का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब इस स्विच को ऑन करेंगे तो फैन चालू हो जाएगा और फैन के रेगुलेटर से यहाँ पे इस फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे। यहाँ पे हमने इस स्विच के माध्यम से जितना भी इक्विपमेंट है इस रूम के अंदर हमने कनेक्शन कर लिया है। अब इस रूम के अंदर में दोस्तों जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हमें न्यूट्रल देंगे। जैसे कि फैन में यहाँ पे 2 लाइट है इसको भी हम देंगे और इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक सॉकेट है यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो अब इस बस बार से एक अलग न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे, जहाँ भी हमारा रूम होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें देना है। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेके जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड में सबसे पहले इस सॉकेट में हम कनेक्शन दे देंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे इस रूम के अंदर में फैन में हमें न्यूट्रल देना है। तो इस वायर से, इसी ब्लैक वायर से जहाँ से भी नज़दीक हो वहाँ से आप ले जा करके इस फैन में कनेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ से मेरा नज़दीक है तो यहीं से एक लूप बनाऊंगा, इस प्रकार से ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस फैन का भी हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक लाइट है इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ से हम एक ब्लैक कलर का वायर का लूप बनाएंगे इसी वायर से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे भी एक लाइट है इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से इस वायर से लूप बनाएंगे ब्लैक कलर का, इस प्रकार से ले जा करके इस लाइट को भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस रूम का जितना भी है न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो जाएगा हर एक इक्विपमेंट का। अब यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा सॉकेट चालू हो जाएगा और सॉकेट में पावर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो चुका है। और इस दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये दोनों लाइट आपका एक साथ में चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका फैन भी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। और इस फैन के रेगुलेटर को कम ज़्यादा करेंगे तो आपका फैन का स्पीड कम ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर जो यहाँ पे रूम है और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक एमसीबी है जो कि सिंगल फेस का एमसीबी है। तो यहाँ पे इस एमसीबी का यूज करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए इस एमसीबी के आउटपुट से यहाँ से वायर लेंगे रेड कलर का, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप दे करके इन दोनों स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को हमें कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर फेस में ले जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच से इस दोनों लाइट को चालू हमें करना है, जैसे कि इस रूम में हमने कनेक्शन किया था उसी प्रकार से। तो इस स्विच से इस दूसरे नंबर स्विच के आउटपुट से एक वायर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और इसी वायर से एक और लूप बनाएंगे और ले जा करके इस दूसरे नंबर लाइट में भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच से ये दोनों लाइट हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से इस फैन को चालू करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन कर देंगे। और फैन के रेगुलेटर में 2 वायर होता है, किसी एक वायर में कनेक्शन करेंगे और दूसरा जो वायर होगा उससे वहाँ पे दूसरा वायर कनेक्शन करके और इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस रूम में फेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए इस रूम में फिर से हम इस न्यूट्रल के बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ से इस बस बार से एक अलग ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिया हमने। अब यहाँ पे इस फैन को हम कनेक्शन करेंगे, फैन में न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन देने के लिए यहीं से वायर का लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है।
तो यहीं से एक वायर का ब्लैक कलर का वायर का लूप बना करके इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से वायर का लूप लेंगे और ले जा करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। अब जैसे देखेंगे दोस्तों, इस रूम का भी हमारा पूरा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन चालू हो जाएगा और फैन के रेगुलेटर से इस स्विच का ये फैन का जो है स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे। और दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा दोनों स्विच जो लाइट है ये चालू हो जाएगा और इसी स्विच के माध्यम से हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। और ये तीसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये 3 पिन सॉकेट में पावर हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हमने सीखा वायरिंग करना, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन है, लाइट है, फैन है, स्विच बोर्ड है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और वायरिंग करना बताया है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और एक्स्ट्रा भी कोई आप लोगों का सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।